वेलकम बैक। नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा, आपका पर्सनल ट्यूटर, और आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ 2021 ट्यूटोरियल सीरीज पार्ट 5। प्रीवियस क्लास में आपने कोरल ड्रॉ में हर तरह के शेप्स को ड्रॉ करना या इंसर्ट करना सीख लिया था। इस क्लास में आप सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, स्केल करना अर्थात रिसाइज करना, उसे रोटेट करना और स्क्यू करना। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और बात कर रहे थे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मूव। यहाँ पे पहले से मैंने बहुत सारे शेप्स बना रखे हैं जिनमें रेक्टेंगल है, सर्कल है, एलिप्स है, पॉलीगन है, स्पाइरल है और ग्राफ पेपर वगैरह है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है तो आपको पिक टूल की आवश्यकता पड़ेगी। आप दो तरीके से पिक टूल को ले सकते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को लिए हुए हैं, तो रेक्टेंगल टूल आप जब लिए हुए हैं या कोई भी दूसरा टूल लिए हुए हैं तो कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपका टूल जो है वो स्विच हो जाएगा और अब आपके माउस पे पिक टूल नजर आने लगेगा। फिर से अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो वापस उसी टूल में स्विच हो जाएंगे जिस टूल से आप पिक टूल में आए थे। ये एक तरीका हो गया कीबोर्ड के द्वारा। दूसरा तरीका है कि आप माउस से डायरेक्टली अपने टूल बॉक्स में से जाके पिक टूल पे क्लिक कर दें और पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें कि जब भी आप शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद अगर उसे मूव करना हो, स्केल, रोटेट, स्क्रैच वगैरह करना हो तो आप पिक टूल का ही इस्तेमाल करें। इससे गलतियां कम से कम होगी। तो हमने ले लिया है पिक टूल और अब हमें करना है किसी भी शेप को मूव। तो मूव करने के लिए जिस शेप को आप मूव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं उस पर रिसाइज हैंडलर नजर आने लगेंगे। इन्हें साइजनिंग हैंडलर के नाम से पुकारेंगे और ये जो आपको नजर आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन्हें स्ट्रेचिंग हैंडल के नाम से पुकारेंगे। साथ में आपको बीच में एक सेंटर पॉइंट नजर आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने शेप के अंदर में कहीं भी माउस को रख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और होल्ड करते हुए ड्रैग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। और मूव करते हुए आपको ऑब्जेक्ट की बाउंड्री भी नजर आते रहेगी जिससे आप समझ सकें कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही आपको साइजनिंग हैंडलर नजर आएंगे। ये देखिए, इस पे भी हमें वही हैंडल नजर आ रहे हैं, इस पे भी वही हैंडल, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, यहाँ तक कि टेक्स्ट पर भी वैसे ही हैंडल आपको नजर आते हैं। जब ये हैंडल नजर आने लगे तो आप इजीली इसे कहीं भी इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो पहला आपने ऑप्शन सीख लिया कि मूव कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है स्केल या रिसाइज कैसे करेंगे। तो जिस भी शेप को आपको रिसाइज करना हो उस पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप कॉर्नर में जाते हैं, जैसे ये कॉर्नर हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम लोग साइजिंग हैंडल के नाम से पुकारेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये आपका कहलाएगा वर्टिकल स्ट्रेचिंग पॉइंट और ये दोनों जो हैं वो कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग पॉइंट या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हैंडल। ये इनके नाम हो गए। काम क्या है चलिए समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और उसके कॉर्नर में से इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये दोनों तरफ यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसे स्केल कर देगा। लेकिन अगर स्केल करते समय आप शिफ्ट को कीबोर्ड से होल्ड करके रखेंगे तो ये सेंटर से इसे स्केल करेगा, मतलब अपने चारों तरफ ये छोटा बड़ा होगा। देख सकते हैं मैं छोटा कर रहा हूं तो चारों तरफ से हो रहा है। और इसी तरह अगर इसे मैं दबाते हुए ड्रैग करूं और फिर शिफ्ट दबा दूं कीबोर्ड से तो ये बड़ा भी सेंटर से ही होगा। लेकिन अगर हम चले जाते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में, अप या डाउन या तो लेफ्ट या राइट, तो ये इसे स्ट्रेच करेगा। अगर एक साइड हम क्लिक करके ऐसा ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी ये सिर्फ राइट साइड में स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रेच करते समय शिफ्ट को कीबोर्ड से दबा दूं और होल्ड करे रखूं तो ये सेंटर से स्ट्रेचिंग करेगा। कैसा? हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर हम वर्टिकली पे लें तो अप या डाउन पे, तब ये यहाँ पे वर्टिकली इसे स्ट्रेच करेगा। जैसे नॉर्मली अभी हम ले रहे हैं तो सिर्फ डाउन से हो रहा है या अप से हो रहा है।
लेकिन इसे क्लिक किया हमने, ड्रैग करते समय शिफ्ट को होल्ड किया है कीबोर्ड से, तो ये देखिए सेंटर से मतलब दोनों तरफ ये बराबर स्ट्रेच करेगा। तो अगली बार जब भी आपको आपके ऑब्जेक्ट को स्केल करना हो या स्ट्रेच करना हो तो शिफ्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे दोनों तरफ ही बराबर होगा, अर्थात सेंटर से स्ट्रेच होगा, सेंटर से रिसाइज होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया कि हम लोग कैसे स्केल करेंगे। तीसरा आता है रोटेट कैसे करेंगे। तो चलिए, बहुत सारे चीज़ें यहाँ बन चुकी हैं, इनको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे आप पिक टूल को, तो जो भी इस मर्क्यू लाइन के अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसे आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, मतलब एक से ज़्यादा अगर आपको ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो आप सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर भी दिख रहा है, और अगर एक साथ मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है तो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, और इसी तरह से स्ट्रेच वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ हम लोग अर्थात सेंटर से इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम मूव कर देते हैं और हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख लिया। अब स्केल के बाद हमारी बारी है रोटेट की। तो रोटेट करने के लिए जब आप स्केल पे रहते हैं उसमें एक बार और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो हैंडल हैं वो बदल जाएंगे और आपके सामने आ जाएगा रोटेटिंग हैंडल और यहाँ पे स्क्यू हैंडल। रोटेटिंग हैंडल आपके चारों कॉर्नर पे नजर आएगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ स्टार ले रहा हूँ, तो इस पे अगर एक बार और क्लिक कर दूं तो भी सेम उसी तरह से हैंडल बनेंगे। किसी भी कॉर्नर पे जाके आप इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे रोटेटिंग हैंडल को इनेबल करते हैं तो आप बीच में एक पॉइंट पाते हैं, इसे आप रोटेटिंग पॉइंट के नाम से पुकारेंगे। इसको आप जहां पर भी मूव कर देंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी को सेंटर मानेगा और वहां से उसे मूव करेगा। जैसे ये अभी बीच में है तो हमारा ऑब्जेक्ट बीच में से इस तरह से रोटेट हो रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर इसे मैं क्लिक करके ड्रैग करते हुए कहीं दूसरे जगह, जैसे इस कॉर्नर पे मैंने छोड़ दिया, अब अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये देखिए इस कॉर्नर को इसने लॉक पॉइंट माना और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी अगर मैं रोटेटिंग पॉइंट को मूव करते हुए दूसरे जगह ले जाऊं और इसे इस तरह से रोटेट करूं तो ये उसे सेंटर मानेगा और वहां से इसे मूव करेगा। आप चाहें तो इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो मैंने इसका सेंटर पॉइंट जो है ये निकाल के दूसरी जगह रख दिया और इसे अगर हम यहाँ से मूव करें ये देखिए उसे सेंटर मानते हुए इस तरह से मूव हो रहा है। तो आप कभी भी रोटेट कर रहे हो तो कैसे रोटेट करना है उसके अनुसार आप रोटेटिंग पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। स्क्यू करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। पहले इसे हम लोग वापस रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे, जिससे आसानी से समझ सकें, और इस पॉइंट को भी हमने यहाँ रख दिया। स्क्यू करने के लिए आप इस जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका हॉरिजेंटली स्क्यू करेगा। आप इधर लेफ्ट भी ले सकते हैं और राइट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर आते हैं तो ये वर्टिकली स्क्यू करेगा। आप दोनों जगह से सेम ऑप्शन उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना हो तो ट्वाइस क्लिक कीजिए उस ऑब्जेक्ट पे, आपको स्क्यू पॉइंट नज़र आने लगेंगे और इजीली आप उसे स्क्यू कर पाएंगे। चाहे आपका कोई भी शेप हो, हर शेप को आप सेम इसी तरह से। इसके अलावा आप टेक्स्ट को भी इसी तरह से रिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। मूव करना हो मूव कर सकते हैं, और इसे अगर आपको रोटेट या स्क्यू करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए ट्वाइस क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको स्क्यू पॉइंट नजर आने लगे, इनसे आप इसे स्क्यू कर सकते हैं इस तरह से, और साथ ही अगर रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में आपने देखा किसी शेप या टेक्स्ट को कैसे हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।